बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने ये हुक्म दिया है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने जो पंजाब कुरान बोर्ड में तकर्रियाँ की थी नए मेम्बरान की, 6 नए मेम्बरान उन्होंने रखे थे और पुराने जो 6 मेम्बरान थे उनको परवेज़ इलाही से के हुक्म से हटा दिया गया था। अब वो जो पिछले 6 मेम्बरान थे वो आए थे बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत और उनकी मुद्दत जो थी वो 3 साल की थी। अब उनका टर्म्स जो था, उनकी जो मुद्दत थी, उनका जो दौरानिया था वो मुकम्मल नहीं हुआ था और वज़ीर आला ने आते ही, यानी कि ये जो सीएम साबिक आए थे, इन्होंने आते ही इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पे पंजाब कुरान बोर्ड में रखा। अब उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोग कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट को जाके कहा जी कि हमें बैक जुम्बज कलम जो है वो इन्होंने हटा दिया है और हमें कोई इज़हार वजूह का नोटिस भी नहीं दिया है, कोई ऐसी वजह भी नहीं हुई है कि जिस वजह से हमें हटाया गया हो, तो लिहाजा हमें हटाने का जो फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। जिसके बाद इस केस की समाअत होती रही और सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला कल जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पुराने मेम्बरान ही कंटिन्यू करेंगे और नए मेम्बरान जो परवेज़ इलाही साहब ने रखे थे उनको हटाया जाए। तो इस हवाले से वो अरकान या उनका नुमाइंदा, उनका क्या कहना है, ये डॉक्टर करीम साहब की आप आवाज़ से या उनकी गुफ्तगू मुलाजा करें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, ये एक आइनी दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, जो कि कुरान रूल्स 2011 की जो शिक रूल 7 की शिक 3 है उसकी वजाहत के लिए थी। क्योंकि जनवरी 2022 को सीएम साहब ने कुरान बोर्ड तश्कील दिया असर नो, तो शिक 3 के तहत उसकी मियाद 3 साल है और कुरान रूल इस बारे में बिल्कुल खामोश हैं कि उनको उससे पहले हटाया जा सकता है। तो इसकी वजाहत के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब जब चेयरमैन बने तो इन्होंने अपने पसंदीदा जो 6 लोग थे उनको अकोमोडेट करने के लिए तो 6 मेंबरान को रिमूव करवा दिया। जिनको रिमूव करवाया उसमें मुफ्ती करीम ख़ान, असलम तरीन, सईद अख्तर कुलसूम, सैयद हसनैन अब्बास गर्देजी, मौलाना फैज़ बख्श रिजवी और ख्वाजा कमरुद्दीन शाह जमाली थे। तो और जो नए लेकर आए उनमें मौलाना ताहिर सईद काज़मी, अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब, कारी नसरीन अख्तर, मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर, हाफिज़ अम्मार यासर और नाज़मुद्दीन शामिल थे। तो कुरान रूल 2011 चूँकि इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं कि 3 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता, तो फिर इस बारे में आइनी दरख्वास्त लेकर 4 लोग जो हैं जिनको हटाया गया था उनमें से वो कोर्ट में चले गए, लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है अपने केस नंबर 79680/2023 के तहत ये फैसला सुना दिया है कि जो 9 दिसंबर 2022 को सीएम साहब ने हनीफ जलंधरी साहब बतौर चेयरमैन की रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन किया है वो कलअदम है और 17 जनवरी 2022 वाला जो है उसको बहाल कर दिया है। तो इस तरह तो खुद मौलाना हनीफ जलंधरी साहब जो हैं वो भी चूँकि एक हमारी जो कुरान बोर्ड की फ़ीमेल मेंबर थी, डॉक्टर मोहसिना मुनीर लगारी, उनको भी मियाद पूरी होने से पहले रिमूव करके खुद चेयरमैन बने थे। तो इस लिहाज से वो भी इसमें बहाल हो गई हैं और ख़ुद इनका चेयरमैन रहना जो है वो भी कलअदम करार पाया है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी परवेज़ इलाही के हटाए गए जिन मेम्बरान को अदालती हुक्म पर वापस बहाल किया गया है उनमें मुफ्ती डॉक्टर करीम ख़ान, असलम तरीन, सैयद हसनैन अब्बास, फैज़ बख्श रिजवी, ख्वाजा कमरुद्दीन शाह जमाली शामिल हैं। अदालती हुक्म पर जिन मेम्बरान को हटाया गया है उनमें ताहिर सईद काज़मी, अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, कारिया नसरीन अख्तर,
मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर, हाफिज़ अम्मार यासिर, सैयदा अख्तर कुलसूम और मोहम्मद निज़ामुद्दीन शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के नामजद करदा 6 पंजाब कुरान बोर्ड के अफसरान की तकर्री को कालादम करार दे दिया है और उनकी जगह पुराने 6 अफसरान जो है उनको बहाल किया है। इस तरह अब ये जो 6 नए मेंबरान हैं ये अपने 3 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। अभी हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आना है बाकी है, जिसमें तमाम सूरत हाल को वाज़े किया जाएगा। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाजा की और ये गुफ्तगू भी सुनी। आप बेहतर समझते हैं कि इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने ये क्यों किया, और मेरे ख़्याल में कोर्ट को जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि कोर्ट ने मज़ीद डायरेक्शन क्या दी है। लेकिन ये कुछ ठीक रवायत नहीं है कि कोई भी हुकूमत आए और वो किसी भी महकमे में अपने लोगों को लेकर के आ जाए और उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र ना रखा जाए। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इस रवायत से इदारे तबाह होते हैं, और जब इदारे तबाह होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।